हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.5 को। इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कई सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, उससे पहले जो 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं एक बार उन्हें देख लेना। वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के वेराइटीज़ के बारे में बात की है कि पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी को भी। अब जैसे एक स्पेशल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है ये बुक में। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करोगे और जैसे ही आप इसके फैक्टर करोगे आपको इसके फैक्टर ये मिलेंगे, लेकिन ये फैक्टर x² - 1 और x-1 है। अब आपको ये लग सकता है कि ये थर्ड टाइप हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आया हो, लेकिन वहां पर जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात करते हैं ना, तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो फर्दर फैक्टराइज ना किया जा सके। मतलब x² + a² वाली कैटेगरी के होने चाहिए कि अगर ये x² + 1 होता तो ये थर्ड टाइप बनता, लेकिन अभी ये x² - 1 है तो ये तीसरा टाइप नहीं है, क्योंकि आप इसे फर्दर फैक्टराइज करके x-1 इंटू x+1 लिखोगे और ये पूरी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। इसे जैसे ही x-1 इंटू x+1 लिखोगे तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और x+1 अलग टर्म बनेगी। मतलब कैटेगरी ही चेंज हो गई। यहाँ आपको लग रहा था कि ये थर्ड टाइप की है, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड टाइप की इक्वेशन है। तो बड़ा स्पेशल पॉइंट है ये, समझने वाला, ध्यान रखना इसे। उसके बाद आप इसके फैक्टर करोगे और फैक्टर करके कैसे करते हैं उसके लिए पिछला वीडियो देख लेना। इस तरीके से किया जाता है, पूरे फैक्टर वगैरह कर के इसके। अब ये लिखा हुआ है x³ + x + 1 / x² - 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसमें भी x² - 1 के तो फैक्टर हो जाएंगे x+1 इंटू x-1, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में ही नहीं लिखी हुई है। ये पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर उसी को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से या तो ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। तो अभी इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे जब तक कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में ना आ जाए। और उसके लिए जब ऊपर की डिग्री ज़्यादा और नीचे की डिग्री कम हो तो सबसे पहले डिवाइड परफॉर्म करेंगे हम। तो डिवाइड करने के बाद x कोसेंट आएगा इसमें और 2x + 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इस फ्रैक्शन को आप इस तरीके से लिखना कि x तो कंप्लीट अलग हो गया और प्लस 2x + 1 x² - 1। तो इस फ्रैक्शन से ये बन गई। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये जो अलग आ गया कोसेंट, इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। उसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, और इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसके फैक्टर करने होंगे हमें। मतलब पहले आप इसे इस तरीके से लिखोगे x² - 1 को x-1 इंटू x+1। उसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ करेंगे, वो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, अभी करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, पार्शियल फ्रैक्शन करने पर ये 2x + 1 / x-1 इन दो अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू हम ये रख देते हैं यहाँ पर। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है x³ + x + 1 / x² - 1, तो ये तीन अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक तो x बनी इसमें, प्लस उसके पार्शियल फ्रैक्शन ये वाले लिखे हुए हैं 3/2 x - 1 और जी प्लस 1/2 x+1। अब इनका इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना था, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था तो आप इन तीन फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि ये तीनों इसी से बनी है। तो जैसे ही इनका इंटीग्रेशन आप करोगे, x का तो हो जाएगा x²/2, ये लॉगरिथम वाला बनेगा तो 3/2 log x-1। हमेशा फर्स्ट टाइप, क्योंकि ये टाइप फर्स्ट था, अपोन में दोनों लीनियर फैक्टर हैं, फर्स्ट वैरायटी थी। और फर्स्ट में ये ज़्यादातर क्या हमेशा ही लॉगरिथम वाले बनते हैं, 1/2 log x+1 और प्लस c। तो इसका आंसर ये लिख दोगे आप इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में एक कन्फ्यूजन होगी बच्चों को कि अपोन में x+2 का होल स्क्वायर है, लेकिन साथ में कोई लीनियर टर्म तो दे नहीं रखी है। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो लीनियर फैक्टर लगा होता था वो तो ऑप्शनल होता है। अब ये तो टाइप सेकंड बन गया जब किसी लीनियर फैक्टर की पावर ज़्यादा होती हो, पावर 2, 3 वगैरह हो, तो उससे दो अलग अलग फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले होल स्क्वायर लिखेंगे,
और उसके बाद x+2, मतलब पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना शुरू कर देते हैं। 3 होती तो पहले x+2 की होल क्यूब, फिर x+2 का होल स्क्वायर, फिर x+2, 3 फ्रैक्शन बनती। अभी पावर 2 है तो 2 फ्रैक्शन बनी है। इनके ऊपर a और b लिख के उसके बाद वापस a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और बस इस क्वेश्चन में तो मुझे स्पेशली यही बात बतानी थी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इनसे 2 अलग अलग फ्रैक्शन बना के a और b की वैल्यू जैसे भी फाइंड करते हैं एज यूजुअल मेथड जो है उससे फाइंड कर लेना। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कई बार क्या होता है कि पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ता है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उनके लिए ही काम करते हैं। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन है या कुछ और है तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करता है, एल्जेब्रिक में ही काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये सारी एल्जेब्रिक थी, पोलिनोमियल थे तो काम करेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि नीचे साइन एक्स आया हुआ है और साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस ऊपर लिखा है। यानी कि अगर इसमें हम पहले साइन एक्स को टी पुट करें तो साइन एक्स को टी पुट करने पर कोस एक्स डी एक्स मिल जाएगा, मतलब पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो। तो साइन एक्स को टी पुट करते ही कोस एक्स डी एक्स हमें मिला डी टी के इक्वल, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब ये दो अलग अलग हैं, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, दोनों लीनियर हैं। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इन दोनों को अलग अलग लिखो। और ये दोनों फर्स्ट वैरायटी की हैं, जो टाइप फर्स्ट है, क्योंकि दोनों फैक्टर लीनियर है। तो ए अपॉन 1 माइनस टी और प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। इसके बाद आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ सीखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप इसे ध्यान से देखो, वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आए हुए हैं और इनको फर्दर फैक्टराइज भी नहीं किया जा सकता। तो जब इस वैरायटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हो तो उससे हम दो अलग अलग कैसे बनाएंगे, उसका तरीका ये होता है कि इनके ऊपर लीनियर टर्म रखी जाती है। जैसे देखते जाना, इस तरीके से लिखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अलग। दो डिनोमिनेटर तो हो गए हमारे पास। अब इसके ऊपर लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी और उसके ऊपर लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब ये जो ए बी सी डी 4 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए होंगे तो दो दो वैल्यू निकालने में काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, 4 वैल्यू निकालने में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग का भी खेल होता है इंटीग्रेशन में कि 4 वैल्यू तुम ए बी सी डी 4 वैल्यू फाइंड करोगे तो टाइम लगेगा। हो तो जाएगा, हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप, मैंने कहा है तुम्हें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत जगह काम आएगा, बहुत यूजफुल मेथड है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई हुई है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ऊपर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो आप इसे इस तरीके से मत करो, ऐसे मत करो, इसे कैंसिल कर दो और पहले कुछ और काम करते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर को टी पुट किया। अब डिफरेंशिएशन करने पर हमें 2x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो जैसे ही इसे कन्वर्ट करेंगे हम पूरे को तो ये होगा dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, यानी ये फर्स्ट वैरायटी में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो सिर्फ a और b 2 आएंगे। मतलब अगर आप इसे फैक्टर करोगे कि 1 अपॉन टी प्लस 1 और t प्लस 3 को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये a अपॉन टी प्लस 1 और जी b अपॉन टी प्लस 3। अब यहाँ से और b की वैल्यू निकालना आसान है उसके कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा काम अगर हम एक्स्ट्रा कर ले तो हमारा जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में करना मैटर करता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझदारी से करना होता है कि बस ये है, पन्ने भर दो आप, कोई फायदा नहीं होता उस चीज़ का। आप मान लिया 4-6 पन्ने भर दिया आपने और क्वेश्चन हो गया, वो नहीं होता। थोड़ा सा सोचा करो, मैथ है ये, मैथ्स में पहले क्वेश्चन को सोचो, थोड़ा सा एक रास्ता तैयार करो कि हम इस ट्रैक पे चलेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन में रास्ते तो बहुत होते हैं बट शॉर्ट कौन सा पड़ेगा वो देख लिया करो। फिलहाल इसके बाद आप इसे कर लेंगे ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के और वापस फिर ये लॉगरिथम वाले फॉर्मूले बन जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। तो
बाकी और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करेंगे क्योंकि वे बड़े स्पेशल क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना, पूरा एक्सरसाइज 7.5 को 5-6 क्वेश्चन वैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 मत करना, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18, 21 और 20 कौन कौन से बताए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 20 और 21, इन 5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आप कर लेना। इनके लिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके।